ये एक न्यू मनवा का एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में बताएं क्या आपको इसका न्यू पार्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अंडरवर्ल्ड पैलेस के मैसिव गेट्स के सामने डेमन लॉर्ड फैंग कुछ गार्ड्स के सामने अकेले खड़ा है। फैंग पहले से ही दर्जनों गार्ड्स को खत्म कर चुका है और अब वह उस जगह तक पहुंचने ही वाला है जहां वह चाहता है। अपने पिछले जन्म में फैंग एक मर्डरर था और एक मिशन में फेल होने के बाद लोग उसे पकड़ने लगे। वह एक डेड एंड में फंस गया और आखिर में एक चट्टान से कूद गया। हालांकि मरने के बजाय वह अनएक्सपेक्टेड तरीके से अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड में जीवन पूरी तरह से मैसेकर के बारे में था और चूंकि वह चॉपिंग हेड्स में सबसे अच्छा था, फैंग जल्द ही अंडरवर्ल्ड में सबसे पावरफुल एंटिटी बन गया। उन्होंने उसे आर्च डेमन जैसा बहुत क्रिंगी नाम भी दिया। अब 500 साल बाद उसे आखिरकार अपने होम वर्ल्ड में लौटने का मौका मिला है। लेकिन सबसे पहले उसे कुछ गार्ड्स से गुजरना होगा जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें फैशन टीवी पर आधी रात के शो से सीधे उठा लिया गया हो। मुख्य गार्ड फैंग से कहता है कि वह एक भी कदम आगे न बढ़ाए और अगर वह वापस चला जाता है तो उसके सभी सिंस माफ करने का प्रॉमिस भी करता है। लेकिन फैंग जानता है कि इन ट्विंक्स ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बाइसेप कर्ल नहीं किया है, इसलिए वह इस वार्निंग पर हंसता है। फिर वह सभी गार्ड्स पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है। आखिरकार वह अंडरवर्ल्ड पैलेस के सेंटर में पहुंचता है जहां अंडरवर्ल्ड की पर्ल नाम की एक पावरफुल आर्टिफैक्ट को जंजीरों से बांधा गया है। फैंग सोचता है कि अगर वह इस पर्ल को तोड़ता है तो वह अंडरवर्ल्ड से फ्री हो सकता है और अपने घर लौट सकता है। वह खुश है कि 500 सालों तक एक मैनियक की तरह किलिंग और वायलेंस का अभ्यास करने के बाद उसे आखिरकार वह मिल जाएगा जो वह चाहता है। वह बस घर लौटना चाहता है ताकि वह अपनी लवर से किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके। अंतिम प्रयास के रूप में गार्ड्स का चीफ फैंग से कहता है कि अगर वह ज्वेल को तोड़ता है तो ऑल 3 किंगडम्स में केओस फैल जाएगा। हालांकि फैंग ने अपने अलावा कभी किसी की परवाह नहीं की और वह पर्ल ऑफ द अंडरवर्ल्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एनर्जी की विशाल नीली किरणें राइजिंग शुरू कर देती हैं और अंडरवर्ल्ड के स्कीज में कई कैज़म्स खुल जाते हैं। कुछ देर बाद फैंग को यांग डिस्ट्रिक्ट में उसके घर ले जाया जाता है जहां वह एक ह्यूमन बीइंग के रूप में रहता था। फैंग ने अंडरवर्ल्ड से अपनी पावर्स भी बरकरार रखी हैं। अंडरवर्ल्ड में 100 साल ह्यूमन वर्ल्ड में 1 साल के बराबर हैं। तो उससे गए 5 साल हो गए हैं। वह सोचता है कि क्या उसकी गोल्ड डिगर पत्नी को अभी भी उनका प्रॉमिस याद है। जल्द ही वह अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह नॉक कर पाता, अंदर से स्ट्रेंज वॉइसेस सुनाई देती हैं। एक महिला किसी पर डिशेस को ठीक से न धोने के लिए चिल्ला रही है और किसी को फ्लो पर ब्लड न टपकने की वार्निंग भी दे रही है। फैंग को नहीं पता कि यह कौन है क्योंकि वह आवाज को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। फिर भी वो नॉक करता है और कुछ मिनट बाद एक छोटा बच्चा दरवाजा खोलता है। छोटी लड़की फैंग के चेहरे को देखती है और तुरंत रोने लगती है क्योंकि उसने कभी किसी को इतना अगली नहीं देखा है। फिर वह फैंग की ओर दौड़ती है, उसके लेग को पकड़ती है और उसे डैड कहकर पुकारने लगती है। फैंग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि यह बच्चा कौन है, लेकिन छोटी लड़की कहती है कि फैंग बिल्कुल उसके डैड जैसा दिखता है, जिसकी फोटोज वह अपने चाइल्डहुड से देखती आ रही है। जल्द ही एक अगली महिला भी दरवाजे पर आती है और तुरंत बच्चे पर चिल्लाने लगती है। महिला भी फैंग को पहचानती है और यहाँ तक कि उसे उसके रियल नेम से भी बुलाती है। वह 5 सालों तक एब्सेंट रहने के लिए उसका सामना करती है और कहती है कि वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने बग्स के अलावा कुछ नहीं खाया हो। फैंग को नहीं पता कि वह क्या कह रही है और पूछता है कि वह उसका नाम कैसे जानती है। फिर वह महिला एक बॉम्ब शेल गिराती है। वह बच्चा उसकी डॉटर है और वह नैनी है जिसे फैंग की पत्नी ने हायर किया है। फैंग फिर घुटनों के बल बैठ जाता है और छोटी लड़की से उसका नाम पूछता है। वह खुद को चू के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि वह अब लगभग 5 साल की है। यह सुनकर फैंग को तुरंत उस रात की फ्लैशबैक आती है जब उसने अपनी तब की गर्लफ्रेंड के साथ विदाउट एनी रबर बैंग किया था। वह इतना प्यार में था कि वह उससे शादी करना और एक फैमिली शुरू करना चाहता था। उसने यह भी अनाउंस किया था कि अगर उनकी एक डॉटर होगी तो वे उसे चू बुलाएंगे। वर्तमान में वापस आकर फैंग लिटिल चू को देखता है और सोचता है कि वह बिल्कुल अपनी मदर जैसी दिखती है, हालांकि उसका पोटैटो लाइक फेस है, उसकी मदर के विपरीत। तभी नैनी का हस्बैंड और सन भी दरवाजे पर आ जाते हैं। फिर वे तीनों फैंग से कहते हैं कि वह अपनी अगली डॉटर को ले जाए और इस अपार्टमेंट से गेट द हेल अवे कर दे। फैंग सरप्राइज है क्योंकि यह उसका अपार्टमेंट है और उनसे कहता है कि वे जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। लेकिन नैनी बताती है कि फैंग की पत्नी ने उसे यह अपार्टमेंट देने का प्रॉमिस किया था अगर वह 1 साल तक चू की देखभाल करती है। छोटी लड़की तुरंत इंटरप्ट करती है, कहती है कि यह झूठ है और उसकी मदर ने पहले ही नैनी को बहुत सारा पैसा दे दिया है। नैनी पूरी तरह से इंसेंस्ड है कि छोटी ब्रैट उसे एक्सपोज कर रही है और बच्चे को वैक करने के लिए एक स्टिक उठाती है। लेकिन फैंग अपनी डेमोनिक पावर्स का उपयोग करके उसके पूरे बॉडी को पैरालाइज कर देता है। फिर वह नैनी से पूछता है कि क्या उसे डेथ विश है क्योंकि वह उसके सामने उसके बच्चे को बीट करने की थ्रेटनिंग दे रही है। हस्बैंड और सन को लगता है कि नैनी के साथ कुछ गलत है और तुरंत उसकी रेस्क्यू के लिए आते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वह ओके है, लेकिन नैनी अपने मुंह को ओपन करके डेंटिस्ट के पास होने की तरह फ्रोजन खड़ी रहती है।
दूसरी ओर फैंग अपनी डॉटर को उठाता है और उससे कहता है कि अब जब वह यहाँ है तो सब कुछ ऑलराइट होगा। वह उससे प्रॉमिस करता है कि कोई भी उसे कभी हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वह वॉचिंग करेगा। छोटी लड़की थैंकफुल है और बताती है कि मदर ने उससे बताया था कि वह कितना औसम था। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो फैंग लड़की के शोल्डर के पास एक ब्रूज देखता है और उसका चेहरा एक टेंट्रम फेंकने के लिए तैयार एक बच्चे की तरह एंगर से रेड हो जाता है। पास ही नैनी का सन एक बेसबॉल बैट ग्रैब करता है और फैंग को थ्रेटन करता है कि उसने अपनी मदर के साथ क्या किया है। वह कहता है कि उन्होंने छोटी लड़की की देखभाल की, लेकिन फैंग उन्हें वूडू मैजिक की तरह कुछ करके रीपे कर रहा है। फैंग कामली अपनी डॉटर से अपनी आइज क्लोज करने के लिए कहता है ताकि वह इस मैटर को जल्दी खत्म कर सके। जैसे ही बच्चा ऐसा करता है, फैंग सन की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह एक फैट पीस ऑफ क्रैप है जो प्रॉपर्ली लाइव ही नहीं कर सकता। फैंग अब उनका वैसे ही केयर करने की प्लान बना रहा है जैसे उन्होंने उसकी डॉटर का केयर किया था। फिर वह अपनी मैजिक का उपयोग करके उन सभी को ऑल फोर्स पर नील डाउन करवाता है जैसे कि वह उन्हें एक अच्छा डॉगी सेशन देने वाला हो। नैनी, उसका हस्बैंड और उसका सन सभी पैरालाइज हैं और इस ह्यूमिलिएशन को टॉलरेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। फैंग फिर अपनी पावर का उपयोग करके फैट सन को उसके ओन बेसबॉल बैट से बैक पर वैक करता है। 4 बार स्मैक्ड होने के बाद सन अपनी सारी मैस्कुलिनिटी खो देता है और फैंग से उसे स्लोली पाउंड करने के लिए भी इजीज करता है। नैनी भी कहती है कि उसे अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया है और फॉरगिवनेस मांगती है, लेकिन फैंग एक ह्यूज डूशबैग है और स्लो होने के बजाय वह इतनी हार्ड हिट करता है कि बेसबॉल बैट 2 टुकड़ों में टूट जाता है। फैंग नैनी से कहता है कि उसे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि ट्रू फियर क्या है। फिर वह वुड का एक शार्प पीस कंजर्स करता है और उसे उसकी आइज की ओर पुशेस करता है। जैसे ही वह ग्रेप की तरह उसकी आई को स्टैब करने वाला होता है, लिटिल चू अपने फादर को स्टॉप्स करती है। वह उसे बताती है कि वह अब शादी नहीं है और नहीं चाहती कि उसका फादर एंग्री हो। सुनने के बजाय फैंग एक लिटिल चाइल्ड से आर्ग्यूज करता है और कहता है कि वह बस उन्हें एक लेसन सिखाना चाहता था, लेकिन बच्चा कहती है कि वह अब हैप्पी है क्योंकि उसका डैड उसके साथ है। फैंग को एहसास होता है कि बच्चे में उसकी मदर की तरह सेम मॉरल्स हैं और मर्सी दिखाने का डिसाइड्स करता है। वह अपनी मैजिक से लिटिल गर्ल के ब्रूजेस को हील्स करता है और नैनी और उसके फैमिली से कहता है कि वे इस अपार्टमेंट से गेट द हेल अवे कर दें। इसके बाद फादर और डॉटर डिनर करने के लिए अंदर जाते हैं। फैंग अपनी डॉटर को सोफा पर रखता है और उसे नैप लेने के लिए कहता है, जबकि वह खाने के लिए कुछ प्रिपेयर करता है। हालांकि वह विंडो के पास जाता है और अपनी डार्क मैजिक का उपयोग करके नैनी और उसके फैमिली को मिस्टीरियस ब्लू फ्लेम्स में जला देता है। उनमें से तीनों को नहीं पता कि क्या हुआ है और ओनली फैंस मॉडल की तरह ग्रोन और रोल ऑन द फ्लोर करने लगते हैं। वे जल्द ही खुद को पिकअप करते हैं और एक बार फिर अपार्टमेंट से वॉक अवे करना शुरू करते हैं। हालांकि सन अपना मुंह शट नहीं कर पाता है और कहता है कि वह अपने ओल्डर ब्रदर की हेल्प से फैंग को एक लेसन सिखाएगा। अनजाने में फैंग उनका फॉलोइंग कर रहा था और इस थ्रेट को सुनता है। वह फैट्सो का सामना करता है और पॉइंट आउट करता है कि उसकी डॉटर ने उनकी तरफ से मर्सी मांगी थी और वे एक बैकस्टैबिंग स्नेक की तरह ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं। वह अपनी पाम्स में एक थ्रेटनिंग ब्लू फायर प्रोड्यूसर्स करता है और कहता है कि उसकी डॉटर ने उन्हें फॉरगिवन कर दिया होगा, लेकिन उसने नहीं। अपनी डॉटर की विशेस को कंसिडर करते हुए वह मैजिकली उनकी लाइफ के कुछ ईयर्स ले लेता है। वह उन्हें थ्रेटन करता है कि अगर वे अपना मुंह चलाना जारी रखते हैं तो वह उन्हें वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देगा। एक बार जब वह इन फूल्स को गुड मैनर्स का लेसन सिखा देता है तो फैंग एक सीक्रेट लोकेशन की ओर जाता है। फिर यह रिवील होता है कि उसने इस जगह पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट, मनी, क्लोथ्स और यहाँ तक कि वेपन्स भी स्टोर किए हैं। वह चारों ओर देखता है और खुद से सोचता है कि एक चाइल्ड को रेज करने के लिए यह इनफ होना चाहिए। घर वापस आकर वह अपने इनर मास्टर शेफ को चैनल्स करता है और कुकिंग शुरू करता है। वह जल्द ही बहुत सारा डिलिशियस फूड प्रिपेयर करता है। ठीक उसी समय जब लिटिल चू अपनी नैप से वेकअप होती है, वह तुरंत गुड फूड की खुशबू सूंघती है क्योंकि पिछले साल से वह सिर्फ डॉग स्नैक्स खा रही थी। कुछ देर बाद टेबल सेट हो जाती है और डॉटर और फादर खाने के लिए बैठ जाते हैं। चू को यकीन नहीं होता कि वह टेबल पर गुड फूड देख रही है क्योंकि वह एक बोल से खाने की यूज्ड टू है। फैंग उससे डिग इन करने के लिए कहता है और बच्चा तुरंत अपने हेड से बड़ी एक चिकन लेग ग्रैब करती है। वह यह भी चिल्लाती है कि उसके फादर की कुकिंग उसकी मदद से बेटर है। फैंग उसे स्लोली ईट करने की रिमाइंड्स देता है, नहीं तो वह बोन के एक पीस पर चोक हो सकती है। वह यह भी प्रॉमिस करता है कि अगर उसे उसकी कुकिंग इतनी पसंद है तो वह उसके लिए डेली कुक करेगा। लेकिन बच्चे को एक साफ स्टोरी इंसर्ट करनी पड़ती है और कहती है कि वह अपनी मदर को मिस करती है। फैंग प्रॉमिस करता है कि वह उसकी मदर को जरूर घर वापस लाएगा और उसे सिर्फ फूड से अपना फेस स्टफिंग करने के बारे में वरी करने की जरूरत है। लेकिन इंटरनली फैंग को नहीं पता कि उसकी थॉट वाइफ करंट में कहाँ है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और चू तुरंत रियलाइज करती है कि यह उनकी नेबो सिस्टर फू है। बच्चा एक्साइटेडली दरवाजा खोलता है और एक यंग वुमन उससे कहती है कि वह डिलिशियस फूड लाई है। हालांकि बच्चा फू से कहती है कि उसके फादर वापस आ गए हैं और उन्होंने डिलिशियस फूड भी कुक किया है। फू यह सुनकर सरप्राइज है, लेकिन बच्चा फिर भी उसे इनसाइड ड्राइव करती है। लिटिल चू फिर नेबो को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करती है और यह भी रिवील करती है कि फू हमेशा उसे हर रात डिनर लाती थी। हालांकि फू एक्सट्रीमली एंग्री है और फैंग से पूछती है कि क्या वह सच में बच्चे का फादर है। जब फैंग इसकी कंफर्म्स देता है तो फू उसके फेस पर एक हार्ड स्लैप मारती है जैसे कि वह एक पिंप हो। वह तुरंत इंसल्ट्स की एक ट्रायड में लॉन्च करती है, उसे गार्बेज, इररिस्पॉन्सिबल और स्वाइन कहती है और कहती है कि वह उसका फादर बनने के डिजर्व नहीं करता। फू कहती है कि बच्चा कई सालों से सफरिंग कर रहा है। जबकि फैंग स्ट्रीट वुमेन के साथ फन कर रहा था, लेकिन एक बार फिर लिटिल चू अपने फादर की रेस्क्यू के लिए आती है और फू से प्लीड्स करती है कि उसे हिट न करे। फैंग रियलाइज करता है कि वह वास्तव में एक डेडबीट फादर रहा है और बच्चे से अपोलोजाइज करता है। कुछ देर बाद फू फिलहाल के लिए सारे एंगर को असाइड करने का डिसाइड करती है और डिनर के लिए उसकी डॉटर और फादर को ज्वाइन करती है। शुरुआत में वह कुछ भी ईट करने से रिफ्यूज करती है, लेकिन जब चू इंसिस्ट करती है तो वह रिलक्टेंट तरीके से अपने मुंह में फूड का एक मॉसल डालती है। महिला स्टंड है कि फूड कितना डिलिशियस है, लेकिन क्योंकि वह एक अननोइंग गिट है, वह इसे ओपनली एडमिट नहीं करती।
हालांकि फैंग ने विमेंस बिहेवियर में पीएचडी भी किया है और जानता है कि फू को वास्तव में फूड पसंद है। जैसे ही डिनर चलता रहता है, फू फैंग से कहती है कि अब जब वह यहाँ है तो चू के लिए स्कूल जाने का अरेंज करना सबसे अच्छा होगा। वह रिपोर्ट्स करती है कि इस एज में लिटिल चू को किंडरगार्टन में होना चाहिए। फैंग को एजुकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता और वह एक्सट्रीमली कंफ्यूज दिखता है। फू ये देखकर पूछती है कि क्या फैंग बच्चे को फॉरएवर के लिए घर पर रखने की प्लानिंग कर रहा था। वह रिवील करती है कि नैनी और उसका फैमिली क्रूल और ग्रीडी थे जिसने लिटिल किड को स्कूल ज्वाइन नहीं करने दिया। उसे उम्मीद है कि अब जब फैंग यहाँ है तो लिटिल किड स्कूल जा सकती है और एक्चुअली कुछ सीख सकती है। फैंग तुरंत अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है और कहता है कि वह अपनी डॉटर के लिए एक सूटेबल किंडरगार्टन की लुक इनटू करेगा। हालांकि वो कहती है कि वह भी एक किंडरगार्टन टीचर है और उसमें हेल्प कर सकती है। वह कहती है कि उसके स्कूल की फैसिलिटीज और टीचिंग स्टाफ काफी गुड है, इसलिए लिटिल गर्ल को एनरोल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चू भी इस अरेंजमेंट से हैप्पी है और किंडरगार्टन जाने के लिए एक्साइटेड दिखती है।